नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज मॉडल सेट 13, 14, 15, 16, 17 एवं 18 है तथा पेज नंबर 197 है। तो जिसमें देख लेते हैं सेट नंबर 13। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाला मशरूम कवक श्रेणी का होता है। खाने वाला मशरूम कैसा होता है? कवक श्रेणी का होता है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? महाराष्ट्र तक। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग शिकागो में हुआ था। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ पे हुआ था? शिकागो में हुआ था। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे था। भारत का सबसे ज्वारी बंदरगाह कांडला है। भारत का सबसे ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? कांडला है। कलाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में स्थित है। कलाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में स्थित है। पेरिस चीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चीन नदी के किनारे बसा हुआ है। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में होता है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से है। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? कृष्णदेव राय से है। विट्ठल स्वामी के मंदिर को कृष्णदेव राय ने बनवाया था। विट्ठल स्वामी के मंदिर को किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद का कौन सा शहर कहा जाता है? तो जुड़वा शहर कहा जाता है। वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट है सेट नंबर 14। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन कपिलदेव को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिलदेव को कहा जाता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल होता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमर्डसन नार्वे था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमर्डसन नार्वे था। नेक्स्ट है, कानपुर से भारत में 1897 ईस्वी के क्रांति के नेता नाना साहब थे। कानपुर से भारत के 1897 ईस्वी क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहब थे। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? हुगली नदी का है। संघीय सरकार के खर्चों को नियंत्रित करने का अधिकार संसद को है। संघीय सरकार के खर्चों को नियंत्रित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है? तो दिल्ली। नेक्स्ट है, सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति पिरामिडीय होता है। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। डीटीओ को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। डीटीओ के किस रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस होता है। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है? अश्रु गैस होता है। सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। सेलुलोज किसका उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी में बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। त्रिविमीय दृष्टि सांप में पाई जाती है। त्रिविमीय दृष्टि किस में पाई जाती है? सांप में पाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, पूरा एसपीडी का पेज बाय पेज वीडियो प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डाल दिया गया है, तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखो। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 15, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:1840। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? 1:1840। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 होता है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। नेक्स्ट है, स्प्रिन एनाल्जेसिक होता है। स्प्रिन कैसा होता है? एनाल्जेसिक होता है। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कुबरदार सांड होता था। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन होता था? कुबरदार सांड होता था।
किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता द्रव्य अवस्था कहलाती है। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? द्रव्य अवस्था कहलाती है। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज है। एनोड बैक्टीरिया का धन ध्रुव होता है। एनोड बैक्टीरिया का क्या होता है? धन ध्रुव होता है। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनाई गई थी। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक में है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाती है। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 16। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है? रेक्टर स्केल पे। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी INS चक्र है। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सी है? INS चक्र है। टोर्नेडो का संबंध चक्रवात से है। तो टोर्नेडो का संबंध किससे है? चक्रवात से है। नेक्स्ट है, धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। धान के लिए कितने वर्षा की आवश्यकता होती है? 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तरांचल में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है? भागीरथी नदी पर उत्तरांचल में स्थित है, अर्थात उत्तराखंड में स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील है। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संवैधानिक संशोधन तथा अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर है। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है। पौधे में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। पौधे में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, महलबारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम H मैकेंजी द्वारा 1819 ईस्वी में लाया गया था। महलबारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था? H मैकेंजी द्वारा 1819 ईस्वी में लाया गया था। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल पर किग्रा पर केल्विन होता है। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पूरा SPD बुक का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें पेज वाइज प्लेलिस्ट में सजाया गया है, तो दोस्तों उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है सेट नंबर 17, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JV कृपलानी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JV कृपलानी था। 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। किस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है? कवक से बनता है। 84वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी द्वारा 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का राज्य का गठन किया गया। किस संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन किया गया? 84वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी द्वारा। माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक तस्लीमा नसरीन है। माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधान मंडल द्वारा मंजूर किया जाता है।
गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। थुम्बा केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। थुम्बा में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1965 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान वह राज्य है जहाँ शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। राजस्थान वह राज्य है जहाँ पे शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज बलित पर्वत के उदाहरण है। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज बलित पर्वत का उदाहरण है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंगवंश के शासकों ने बनवाया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंगवंश के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट है स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने बंगलौर कर्नाटक में किया था। लाल बाग की स्थापना किसने की थी? हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बेंगलोर कर्नाटक में किया था। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट है भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। लोकसभा सदस्य 60 दिन तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ओलंपिक खेल के झंडे में नीला रंग का चक्र नीला यूरोप को, पीला एशिया को, लाल अमेरिका को तथा काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। नेक्स्ट है कैलेजन रेशा सफ़ेद होता है। कैलेजन रेशा कैसा होता है? सफ़ेद होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।